हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम जो होती है तो यहाँ जो होता है 7 रंग में बढ़ जाती है और 7 रंगों में आपसे पूछ रहा है कि किस रंग का जो झुकाव होता है स्पेक्ट्रम पर जो प्राप्त होते हैं उसका अधिक होता है, यानी किस रंग का झुकाव अधिक होता है यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो सबसे नीचे जो रंग होता है उसका झुकाव जो होता है सबसे क्या होता है, कम होता है। और सबसे ऊपर जो रंग आता है यानी बैजानी, हप्पी, नाला आप याद किए होंगे, उसमें सबसे ऊपर क्या आता है, बैगनी। तो इसका झुकाव जो होता है सबसे अधिक होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी बैगनी। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत धारा जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, इस बात को पूछ रहा है। एम्पियर, जूल, कूलम्ब, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर, जिसे हम ए से सूचित करते हैं, कैपिटल ए से सूचित करते हैं। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। अगर पूछिए आप जूल किसका मात्रक होता है, तो जूल जो होता है कार्य का एसआई मात्रक होता है। कूलम्ब जो होता है आवेश का एसआई मात्रक होता है। और न्यूटन जो होता है यह बल का एसआई मात्रक होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी कौन सा लेंस है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। क्योंकि क्या होता है, इसमें जब अपवर्तन होता है किरणों का तो क्या हो जाती है कि फैलती चली जाती है, ऐसे फैलती चली जाती है। तो फैलने की वजह से क्या कहा जाता है, इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 4 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है करे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन है O2, NH3, CO2, N2। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 जो होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि CO2 किसका सूत्र है, तो यह सूत्र होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। इस बात को याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2 होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है करें कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ऑप्शन है वाट, वोल्ट, जूल, कूलम्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट जो होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। अगर वोल्ट पूछे किसका एसआई मात्रक होता है, तो विभव का एसआई मात्रक होता है। जूल तो कार्य का होता है। और जो डी नंबर है ऑप्शन कूलम्ब, जो आवेश का एसआई मात्रक होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट बराबर आपसे पूछ रहा है क्या होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है जूल पर कूलम्ब प्रति जूल, जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति एम्पियर, एम्पियर प्रति जूल। तो हम बताते हैं कि वोल्ट जो मात्रक होता है विभव का मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है ना, इस बात को याद रखेंगे। तो विभव बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश होता है। इस बात को याद रखेंगे आप कि विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश होता है। तो जब कार्य बट्टा आवेश होता है तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब प्रति में क्या होगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, जिसे सी से सूचित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति कूलम्ब 1 वोल्ट के बराबर होता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि लेंस में
कितने मुख्य फोकस होते हैं? ऑप्शन है 1, 3, 2, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है। इस बात को याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन है 3, 5, 2.42 और 3.6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42 जो होता है हीरा का अपवर्तनांक होता है। और इस बात को भी याद रखेंगे कि हीरा जो होता है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछे कि किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो आप याद रखेंगे हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी यहाँ पूछ रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा यदि वो चंद्रमा पर खड़ा है। तो यहाँ देखिए नीला, उजला, लाल, काला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला दिखाई देगा अगर चंद्रमा पर खड़ा है एक अंतरिक्ष यात्री। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। करें वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आप जानते होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? उल्टा होता है। और क्या होता है? वस्तु से बड़ा या बराबर हो सकता है। और इस बात को भी याद रखेंगे, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है और जो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो गुण दिया है इसमें क्या दिया है? उल्टा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी उल्टा हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो चलिए दोस्तों, यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और 10 प्रश्न समाप्त हुए। अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।